बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी टू सी मॉडल की आज इंशाल्लाह लॉन्च करते हैं। बी टू सी मॉडल, बी टू बी मॉडल, दोनों के पीछे हमने रिलेशनशिप की बात की है। रिलेशनशिप की हम अपने कस्टमर के साथ, ये बी टू सी मॉडल में जिसको चीज़ बेच रहे हैं, क्लाइंट के साथ बी टू बी मॉडल में जिसको सर्व कर रहे हैं, हम रिलेशनशिप्स को देखेंगे। रिलेशनशिप्स को इस वक्त चल ये रहा है, पाकिस्तान की बात करेंगे इंटरनेट के ऊपर, या फिर कि लोग ये कहते हैं कि हमने दराज से चीज़ ख़रीदी है। लोग ये नहीं कहते कि हमने दराज में वो जो बेचने वाला है ना, वकार, उससे चीज़ ख़रीदी है। वो कहते हैं हमने दराज से चीज़ ख़रीदी है। रिलेशनशिप, बंदा गायब निकल जाएगा तो रिलेशनशिप, रिश्ते नहीं चलते हैं। किसी का रिश्ता एआई के साथ, किसी का रिश्ता टेक्नोलॉजी के साथ नहीं है। इंसानों का रिश्ता इंसानों के साथ है। इस वक्त एक बात चल रही है जो समझने की है, जो बहुत गलत है हमारे नज़दीक, तो कि इस वक्त सारे के सारे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जाहिलों को बताना तो बड़ा आसान है कि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट से क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो लोग बिज़नेस को अंडरस्टैंड करते हैं, वो इसकी इसके जहर को समझ सकते हैं, इस बात के जहरीलेपन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जिन लोगों ने बिज़नेस ही पढ़ा, जो आईटी के लोग हैं, जो बिज़नेस में जाहिल हैं, बाकी और कंप्यूटर साइंस की डिग्री ली हुई है, कोई और डिग्री ली है, मेडिकल के हैं, उनको तो ये बात समझ ही नहीं आएगी ये हुई क्या। लेकिन जो बिज़नेस की थ्योरीज को समझते हैं, जो एक्चुअल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें पता है कि ये बात करने के बाद इन्होंने कह क्या दिया। ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आपसे कह रहे हैं और ख़ुद अपने ब्रांड के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। ये कहते आपको हैं कि आप शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करो, और लोगों को, और आपको कहते हैं कि फाइवर के ऊपर हमेशा रहो। लोगों को, कस्टमर्स को और सेलर्स को कहते हैं कि अमेज़ॉन के ऊपर हमेशा रहो। आपके साथ तो रिलेशनशिप बना लिया, और आपका जो ग्राहक है उसके साथ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट का जहन में बात डाल दी। ये मिसाल अब ज़रूरी है देनी, आप लोगों को अब अर्ज़ कर लेता हूँ। देखिए, हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं, हमारा मिजाज इस तरह का नहीं होगा कि बस एक कॉल गर्ल को फ़ोन करके बुला लिया और पैसे दिए और बात ख़त्म, 2 दिन बाद बात ख़त्म, एक रात बाद बात ख़त्म। हमारा मिजाज बिज़नेस के अंदर निकाह वाला होगा, रिलेशनशिप्स वाला होगा। गर्मी सर्दी भी आएगी, मसाइल भी होंगे, ज़िम्मेदारियाँ भी एक्स्ट्रा होंगी, और फिर उसकी बरक़ात हैं, समरात हैं। हमारा मिजाज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाला होगा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाला होगा। मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल में बी टू सी मॉडल, मैं फिर से पहले अपनी बात को एक्सप्लेन करता हूँ ज़रा ज़्यादा। देखें, जब आप पुराने कस्टमर को रिटेन करते हैं, रिसर्च ये कह रही है, जब आप पुराने कस्टमर को, एक बंदा है, आप बॉल बेचते हैं बॉल बेचते हैं और बैट बेचते हैं और क्रिकेट की तो 3-4 और चीज़ें बेचते हैं। एक बंदा है जिसने आपसे सबसे सस्ती टेप खरीद ली है, क्रिकेट वो टेप बॉल बैट की खाली टेप ले ली है। उसको अगली दफ़ा सेल करना 60 to 70% सक्सेस रेट हो सकता है, जिसने आपसे टेप खरीदी हुई है 10 रुपए की या 100 रुपए की। उसको 5,000 रुपये का बैट बेचना या 4,000 रुपये का बैट बेचना 70% ज़्यादा आसान है। और सक्सेस रेट, जिसने कुछ भी नहीं ख़रीदा हुआ उस पर टेप बेचना भी 20% पे है। आप अगर 5%
ये फिर से बताता हूँ, आपकी रिटेंशन अगर 5% इंक्रीज़ हो जाएगी, मैंने पिछली वाली फार्मूला थोड़ा सा गलत बोला, खैर ये आप पढ़ लें जो चीज़ लिखी है। ये असल चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 5 टाइम्स मोर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है नया बंदा लेने के लिए पुराने को रिटेन करने से। पुराना अगर रिटेन हो रहा है 10 रुपये में, तो नया कितने में होगा? 50 रुपये में। पुराना अगर रिटेन हो रहा है 100 रुपये में, अगर पुराने ने आपसे 1000 रुपये का बैट लिया है और वो रिटेन होने के लिए उस बैट की वापसी ज़रूरी है, रिफ़ंड है, तो 1000 रुपये का आप रिफ़ंड कर लेते हैं और उसको रिटेन कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने 5000 रुपये बचा लिए हैं। अगर आप इसको भगा देते तो नया बंदा 5 टाइम्स मोर पे आता। इसका मतलब ये है कि आपने 5000 रुपये बचा दिए। पुराने बंदे को रिटेन करना, हमारी सारी बात यहाँ पे चलेगी। बाकी ये क्वेश्चन देख के इसके अगेंस्ट रिसर्चेस आप खुद पढ़ लें। अच्छा, ये बिल गेट्स एक ज़माने में सबसे अमीर आदमी था, बड़ा अच्छा कारोबारी समझा जाता था। इनको भी पता है कि पीआर, पब्लिक रिलेशंस, रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस क्या है। कहता है कि अगर मेरे पास, अभी पता नहीं, सबसे अमीर आदमी था थोड़े अरसे पहले तक का, तो अगर मेरे पास वो सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स ख़त्म हो जाएं और सिर्फ $1 रह जाए, सिर्फ आखिरी डॉलर बच जाए, 1 रुपया बच जाए, $1 बच जाए, तो मैं वो पीआर में इन्वेस्ट कर दूंगा, रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर दूंगा। ये लोग तो रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम फाइवर में, हम अपवर्क में, हम अमेज़ोन में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे ज़ीरो रिलेशनशिप्स हैं, जहाँ पे अगले को पता ही नहीं है कि ये बंदा, ये चीज़ किसने बेची है। वो तो कहते हैं ये अमेज़ोन ने बेची है। अब बात समझ में आ गई कि हम लोग रिलेशनशिप्स की बेस पे काम करेंगे। थोड़ा सा और जहन खोलता हूँ। मेरी ख्वाहिश ये है कि आप लोग 3 से 4 ऐसी नीशेस, नीश होता है ग्रुप ऑफ पीपल, नीश हो सकता है एक लड़का है यूनिवर्सिटी में जाता है, यूनिवर्सिटी के बॉयज़, बॉयज़ ऑफ यूनिवर्सिटीज़, या एक लड़की है मेडिकल कॉलेज किया, तो मेडिकल कॉलेजेस ऑफ, गर्ल्स ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन हैदराबाद। बस वो छोटी सी एक निश हो गई, छोटी सी एक निश हो गई। ज़्यादा बढ़ाएं भी नहीं, छोटा छोटा। हमारा मिजाज यहाँ पर मशीन गन होती है ना, मशीन गन, इससे अंधाधुंध फायरिंग करने का नहीं है। बस वो लगा दिया पट्टा गोलियों को और फायर करने स्टार्ट कर दिया। हमारा मिजाज यहाँ पे वो नहीं है। हमारा मिजाज स्नाइपर शॉट्स लेने का है। एक हेड शॉट ली, बुलजाई ली, और फिर एक फायर किया और उसको मार दिया। हमारा मिजाज स्नाइपर शॉट्स का रहेगा। हमारा मिजाज अंधाधुंध फायरिंग करने का नहीं रहेगा। ठीक है, हमारे जो बिजनेस का मिजाज रहेगा। स्नाइपर शॉट में इतना नीचे जाएं, इतना नज़दीक जाएं, इतना नज़दीक जाएं कि बॉयज़ ऑफ कॉमसर्स यूनिवर्सिटी इन एबटाबाद, बस ये काफ़ी है। या बॉयज़ ऑफ यूनिवर्सिटी, बॉयज़ ऑफ एबटाबाद, बस ये भी काफ़ी है। इतनी सी नीच सेलेक्ट करें। जो भी, अगर आप क्रिकेटर हैं तो अपने इलाके के क्रिकेटर्स, अपने शहर के, या फिर शहर से भी थोड़ा सा और आगे 2-3 शहरों को मिलाकर वहाँ के क्रिकेटर्स को अपनी नीश बनाते हैं, वहाँ के स्पोर्ट्समैन्स को अपनी नीश बनाते हैं। आप आपका जिस जगह पे पिछला रिलेशनशिप चल रहा है, वहाँ पे उन्हीं लोगों को पकड़कर अपनी नीश एक सिलेक्ट करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरी पिछली वाली वीडियोस कंप्लीट देखें, ये बुक कंप्लीट पढ़ें, उसके बाद फिर इस और पिछली असाइनमेंट्स भी पूरी करें, ज़रूर करें।
उसके बाद फिर B2C मॉडल को एग्जीक्यूट करने के लिए आए। पहले कुछ पढ़ा नहीं होगा, जहन बना नहीं होगा, बिज़नेस होता क्या है, हम किस तरह चल रहे हैं, फ़िलॉसफ़ी क्या है, कोई विज़न बनाया नहीं होगा, फ़ोकस का पता नहीं होगा, तो फिर यहाँ पर आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे नहीं, वो पिछला वाला बुक पढ़ना, ये वाली बुक पढ़ना, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इस्लामिक पर्सनैलिटी, ये बुक पढ़ना ज़रूरी है B2C मॉडल लॉन्च करने के लिए। बुक पढ़ें, वीडियोस देखें, अंडरस्टैंड करें और फिर इसकी असाइनमेंट्स करें, उसके बाद फिर ये अपना बिजनेस लॉन्च करने के लिए आए जी। अब मिसाल के तौर पे एग्जांपल थी कि हमने यूनिवर्सिटी के बॉयज़ की नीच सेलेक्ट कर ली। एक लड़का है यूनिवर्सिटी के 6 सेमेस्टर में है और उसने अपने ही कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी के सारे लड़कों को एक नीच बना दिया। अब वो देखिए इनको मैं क्या चीज़ बेच सकता हूँ, अब वो देखिए इनको मैं क्या चीज़ बेच सकता हूँ, ये क्या चीज़ बाय कर सकते हैं इज्तिमाई तौर पर ज़्यादातर, या इस तरह हो सकता है या दूसरी तरह भी हो सकता है कि एक बंदा है, उसके अब्बू एक फैक्ट्री में काम करते हैं जो फैक्ट्री वॉलेट्स बनाती है, बटवे बनाती है, उसको बटवों का बड़ा समझ है और वो वो वॉलेट्स सस्ते में उठा भी सकता है, कर्जे पे उठा भी सकता है। अब वो कहता है वॉलेट्स कौन ख़रीदेंगे, इसके लिए मैं नीश सेलेक्ट करता हूँ, मेरे पास प्रोडक्ट तो है, मैं नीश सेलेक्ट करता हूँ। वो वॉलेट्स ख़रीदने के लिए फिर कहेगा यार ये जवान लड़के बहुत वॉलेट ख़रीदते हैं। अच्छा ये जवान जो है ना यूनिवर्सिटी वाले, इनके पास तो जेब में पैसा भी नहीं होता, टका भी नहीं होता, अब्बू से मांगते हैं। ये जो नई नई नौकरियों पे लगे होते हैं ना, ये वॉलेट्स ख़रीदते हैं। चलो नए नौकरी वालों को नीश बना लेते हैं। नए नौकरी वालों की एज क्या होगी, 25 से लेकर 30 तक की होगी। इस तरह प्रोडक्ट से भी जाके नीश बना सकते हैं अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, लेकिन मार्केट रिसर्च करना प्रोडक्ट पे भी ज़रूरी है और अगर नीश सेलेक्ट करें तो उसकी भी रिसर्च करना ज़रूरी है। मार्केट रिसर्च ज़रूरी है, पिछली वाली वीडियोस देखेंगे तभी मार्केट रिसर्च की समझ में आएगी। एक दफ़ा आपने मार्केट रिसर्च कर ली, इसकी मार्केट रिसर्च बहुत आसान होती है। एक दफ़ा आप लोगों ने मार्केट रिसर्च कर ली, आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया कि क्या चीज़ यहाँ पर चलती है, बिकती है, तो फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चीज़ बेचना स्टार्ट करें। सबसे पहले अपने ब्रांड का नाम रखें। ब्रांड का नाम अच्छा है, वन ऑन वन अगर हमारी डीलिंग चल रही है तो वकार स्पोर्ट्स, वकार अभी ये चीज़ें बेचना चाह रहा है तो वकार स्पोर्ट्स कर ले। और फिर थोड़े से वॉलेट्स ख़रीद ले या वॉलेट वाले से कह दे कि मैं बेचूंगा वॉलेट्स, जैसे मैं बेचूंगा मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम वो वॉलेट फलां जगह डिलीवर कर देना। वकार स्पोर्ट्स। और फिर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे कहे कि ये वॉलेट है, इसकी ये प्राइस है, इधर से स्टार्ट करें। अपने फ़ोन नंबर से स्टार्ट करें। कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे हम उधर से आते हैं। अभी फ़िलहाल पहली सेल के ऊपर हमने प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर नहीं जाना। पहली सेल के ऊपर हमने किस पे जाना है, रिटेंशन के ऊपर, रिटेंशन के ऊपर, रिटेंशन के ऊपर। असल में लोग ये समझ रहे होते हैं कि नया कस्टमर जब भी आएगा वो प्रॉफिट दे के जाएगा, ये वो गलत समझते हैं। नए कस्टमर की, हर नए कस्टमर की कॉस्ट होती है, हर नया कस्टमर की कॉस्ट होती है, जो समझ नहीं आ रही होती। और उस कॉस्ट के ऊपर जब आप प्रॉफिट रख रहे होते हैं तो आप समझ होते हैं बिजनेस में सिर्फ यही प्रॉफिट है। एक नया बंदा है, आया है और घड़ी वाले के पास घड़ी लेके चला गया है, वो समझता है कि मैंने घड़ी 500 की ख़रीदी थी, 1000 की बेची है, 500 रुपया प्रॉफिट हो गया। भाई तुम इस नए कस्टमर के लिए पूरा महीना दुकान खोल के बैठे रहे हो,
इसका किराया, इसकी बिजली, सब कुछ। वो जब मिलाओगे तो फिर तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि 500 था, 500 प्रॉफिट मार्जिन था कि मुझे 50 रुपये बचे हैं या 100 रुपये बचे हैं। जब इन चीज़ों को ब्रेक डाउन किया जाता है तो फिर समझ में आता है कि नया कस्टमर आया, उसने आपसे 1000 रुपये की घड़ी ली, आपने 500 की ख़रीदी थी, तो इसका मतलब ये है कि आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, बाकी 400 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही थी, वो आपको नज़र नहीं आ रहा। और पुराना कस्टमर वापस आ गया या पुराने कस्टमर्स वापस आ गए तो 5 टाइम्स मोर। अगर उसमें 100 रुपये का प्रॉफिट था तो इसमें 500 रुपये का रहेगा आपको। ये इतना ज़्यादा आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल करेगा। जब कॉस्ट कम हो जाती है तो प्रॉफिट वैसे ही बढ़ जाता है। अगर यहाँ पे कॉस्ट है, खैर ये टेक्निकल चीज़ें, लेकिन बात यही मैं कर रहा हूँ कि पुराना 5% 5 टाइम्स ज़्यादा देगा, नया 1 टाइम देगा। नया अगर 1 रुपया देगा, पुराना 5 रुपये देगा। नए को लाने के लिए अगर 5 रुपये लगेंगे, पुराने को संभालने के लिए 1 रुपया लगेगा। बस ये बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। ऑफ़र मनी बैक गारंटी, ये ऑनलाइन में ज़रूरी है, उसने देखा नहीं होता। ठीक है। नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी। देखें, अगर आपने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करके 200 रुपये की घड़ी 1000 रुपये की बेच दी, तो अगले को उठाने के लिए फिर 500 रुपया खर्चा होगा, अगले बंदे को लाने के लिए, और थक भी जाओगे आप। ठीक है। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, बंदा आपने गायब कर दिया, वो चीज़ गलत भेज दी, तो फिर लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं चल सकता। ठीक है। साहबा का मिजाज था, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स नहीं लेते थे। यहाँ पे भी रहें, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इंशाल्लाह पाक तब भी आपको बहुत अच्छा बिजनेस बढ़ा देंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। टाइम लगता है, ऐसी बात नहीं है कि आंखें बंद करने से मेहनत बगैर मेहनत के बिज़नेस भी खड़ा हो जाएगा और आज के आज सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ठीक फाउंडेशंस पे काम करें, आपका चलेगा इंशाल्लाह। आपका मकसद ये होना चाहिए पहली सेल के बाद। पहली सेल किस तरह आएगी? सिंपल, आप फेसबुक एड्स रन कर सकते हैं, आप उनके ग्रुप्स में जाके चीज़ें बेच सकते हैं। यूनिवर्सिटी के बंदे हैं, यूनिवर्सिटी के ग्रुप में बॉयज़ के ग्रुप्स होते हैं, क्लास के ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे बोलें यार ये चीज़ बड़ी सस्ती आई हुई है, ये चीज़ ले लो। यूनिवर्सिटी में ही एक छोटा सा कैंटीन है, कैंटीन के पास एक छोटा सा वो लगा दें, पेनाफ्लेक्स 200 रुपये 300 रुपये का बनता है। किसी भी डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवा के लिखते हैं भाई कि चीप वॉलेट्स, लेदर वॉलेट्स फॉर सेल 50% डिस्काउंट, और वो यूनिवर्सिटी के एक कोने पे लगा दें, दूसरे कोने पे डाल लगा दें, साथ अपना फ़ोन नंबर रख लें, लोग आपको कांटेक्ट करना स्टार्ट कर लेंगे। यूनिवर्सिटी गाड़ी लेके जाते हैं, अपनी गाड़ी की डिग्गी की, अपनी गाड़ी की पिछली शीट के ऊपर लगा दें भाई, पिछले शीशे के ऊपर लगा दें कुछ ना कुछ लिखकर। कुछ भी हो सकता है मार्केटिंग के एतबार से, कुछ भी हो सकता है कि बंदा आपको फ़ोन कॉल करे, बस दैट्स इट। हमारा मकसद है बंदा हमें फ़ोन कॉल कर ले। और फेसबुक एड्स भी चलाए जा सकते हैं। फेसबुक एड्स इस वक्त सस्ते हैं, पाकिस्तान के अंदर चलाए जा सकते हैं। पेड एड्स पाकिस्तान में बहुत चीप है। ये हम सारे प्रोसीजर्स इंशाल्लाह बताते रहेंगे जब हमारी इसके सिलसिले में हम वीकली मीटिंग्स करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों के बिजनेसेस को हम नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे। ये तो इंट्रोडक्टरी हमारी वीडियो है, हम वीकली मीटिंग्स भी करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जैसे ही कोई बंदा आपसे ख़रीदारी कर लेता है, उसका नाम लिखें, इमरान ने ख़रीद लिया है, इमरान का फ़ोन नंबर ये था, उसका ईमेल एड्रेस ये है, वो उसका एड्रेस ये है घर का, क्योंकि डिलीवर करना है होम में। होम डिलीवरी के लिए फिर और बातें मैं आपको बताता रहूँगा किस किस तरीके से आसानी से होम डिलीवरी हो सकती है, क्या नहीं हो सकता। हम अपने शहर में भी कर सकते हैं, शहर के बाहर भी कैसे कर सकते हैं। इसने 12,000 रुपये का बैट ख़रीद लिया है, पैसे पेड कर लिए हैं, इसने मेरा नंबर सेव किया है कि नहीं किया, इसने मेरे व्हाट्सएप स्टेटस वॉच किए हैं कि नहीं किया, और नोट्स नोट्स नोट्स, ये कैसा बंदा है कैसा नहीं है, कैसा बंदा है कैसा नहीं है, इनके ऊपर रिसर्च, इनके ऊपर बातें, नोट्स 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 नोट्स।
इस तरह की आपकी एक्सेल शीट मेंटेन हो। आपकी पहली सेल जो इमरान ने ली है, इस पे 12,000 का बैट था। अगर आपको 1 रुपया भी नहीं बचा, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर उसने व्हाट्सएप पे स्टेटस आपका देख रहा है, आपका नंबर सेव कर लिया है, पैसे आपको दे दिए हैं और खुश है, तो मैं समझूंगा कि आपकी ये वाली सेल प्रॉफिटेबल चली गई है। क्योंकि जब अगली दफ़ा आप इस पे बेचेंगे, तो वो कब कितनी सस्ती होगी, वो कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी, 5 टाइम्स मोर प्रॉफिटेबल होगी। ठीक है। तो हम इनिशियली हमारा प्रॉफिट इसको 200, 300, 400, 500 तक भरना है, कोई ना कोई चीज़ भरनी है। इधर हमने चीज़ें लॉन्च करनी है। हम इनिशियली यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं। ये हमारा प्रॉफिट है, ये एक्सेल शीट्स हमारी प्रॉफिट है। अब एक्सेल शीट का हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर स्टेटसेस का एक मिजाज बनाएंगे। हम किस तरीके से स्टेटस अपलोड करें ताकि अगला हमसे तंग ना हो। नंबर वन, हम एसएमएस की एडवर्टीजमेंट कैंपेन किस तरह चलाएं इन सारे नंबर्स के ऊपर। हम रिलेशनशिप किस तरह मैनेज करते रहें। अच्छा, एग्जांपल है, आज हमारी नीश थी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और इन सारों की एज थी 21 साल। एक साल में आपने तकरीबन 350 नए लोगों को चीज़ें बेच दी और इधर 350 लिख लिया, और इसमें से तकरीबन आपने 200 बंदों को 200 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने आपका नंबर सेव कर लिया। आपने तो हर किसी का करना है। 200 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने आपका नंबर सेव कर लिया, और नंबर सेव करने के बाद वो व्हाट्सएप स्टेटस भी देख रहे हैं। उन 200 में से 180 बंदे आपके व्हाट्सएप स्टेटस भी देख रहे हैं। एक साल में आपने ये मेहनत की, और एक साल बाद ये सारे लड़के गुम हो गए, अपने अपने शहरों में चले गए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे। अब अगली दफ़ा आपने ज़ीरो से नीच स्टार्ट करनी है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की, क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपनी नीच के साथ साथ बड़े होते जाएं। आपकी नीच स्टूडेंट थी, आप स्टूडेंट्स पे चीज़ें बेचें। आपकी नीच नौकरी वाले थे, आप नौकरी वालों पे चीज़ें बेचें। रिलेशनशिप वही चल रहा है, उसी बंदे के साथ चल रहा है, उसी इमरान के साथ चल रहा है। आपकी नीच नौकरी के बाद अभी उसकी शादी हो रही है, आप शादी वाले प्रोडक्ट्स बेचने लग जाएं। अभी उसकी अपनी बीवी को जो गिफ्ट देगा वो वाले प्रोडक्ट सामने रखते हैं। अब उसके बाद उसके बच्चे हो रहे हैं, आप बच्चों वाले प्रोडक्ट सामने लेके आ जाएं, वो चीज़ें बेचने लग जाएं। आप उसी नीश के साथ साथ बड़े होते रहें। ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में आपने सिर्फ एक ही नीश रखनी है। एक नीश पकड़ें, 1 साल 1.5 साल उसको सर्व करें, उसको मिच्योर करने के बाद उसके साथ चलते रहें, साथ पैरेलल में एक दूसरी नीश भी लॉन्च कर दें। यार मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ था इनके ऊपर, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के ऊपर। मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, एक और नीश दोबारा से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की लॉन्च कर दें। वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते रहेंगे, पीछे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को मत छोड़ें। अपने रिश्ते उनके साथ भी चलाते रहें, वो बूढ़े हो रहे होंगे। हम यहाँ तक चाहते हैं कि जिसने आज आपसे वॉलेट लिया यूनिवर्सिटी में, वो कल जब बूढ़ा हो जाएगा तो उससे एक स्टिक चाहिए होगी चलने के लिए, वो स्टिक भी आपसे खरीदे। इसके लिए हम इंशाल्लाह ताला प्लान कर रहे हैं कि वीकली मीटिंग्स करेंगे। आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। इसी वीडियो के नीचे मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप रख दूँगा, वो ज्वाइन करें। इसमें एक फ़ायदा ये भी होगा कि कुछ लोग वॉलेट्स बेच रहे होंगे और कुछ लोग शादीशुदा लोगों की चीज़ें बेच रहे होंगे, तो ये फिर आपस में कनेक्ट हो जाएं, और कहीं यार कि नीश मेरी ये है, अब मेरी नीश बढ़ गई है, तुम्हारे पास कोई प्रोडक्ट है मुझे बताओ, मैं तुम्हारा प्रोडक्ट सेल कर लेता हूँ। तो इस तरीके से भी हम पीछे जो बिज़नेस करने वाले हैं इनको भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये एक दूसरे का प्रोडक्ट बेचकर अपनी नीश को सेटिस्फाई करते रहें, और बिज़नेस वाले भी आपस में कनेक्ट रहें, ताकि फिर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो जाएगी। ये एक B2C मॉडल है जिसको इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके हम लॉन्च कर रहे हैं।